अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं गुज्जर नाले पे और आपको एक चीज़ बताती चलूं कि ईद के फ़ौरन यानी कि जो संडे आया था उस दिन बारिश हुई। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, इसलिए कराची के मामलात बेहतर थे। लोगों ने इंजॉय किया, घर से बाहर गए और ईद का भी एक समा चल रहा था तो लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। जैसे कि आपको पता है कि ईद के बाद भी हमारे 4-5 दिन तो ईद की ही छुट्टियां रहती हैं और लोग जो है वो ऑफिस कोशिश करते हैं कि 4-5 दिन बाद ही जाएं, तो ईद खूब उन्होंने इंजॉय की संडे की बारिश के बाद। अब जो बारिश का कहा गया यानी कि अब जो तूफ़ानी बारिश होने वाली है वो हो जाएगी थोड़ी ख़तरनाक, और ख़तरनाक होने की वजूहात क्या होंगी वो आज मैं आपको दिखाती हूँ। कि ये गुज्जर नाला है और गुज्जर नाले के पीछे अगर आप देखें कि कचरे का ढेर आपको नज़र आ रहा है इस नाले में, इस नाले की सफाई नहीं की गई। मैंने जब यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं जो आस पास रहते हैं इनसे आके जब पूछा कि मुझे ये बताएं कि इस नाले की सफाई लास्ट टाइम आपने कब देखी, तो उन्होंने कहा तकरीबन 2 साल हो गए हैं इस चीज़ को। और अगर मैं उस तरफ जिस तरह से देख रही हूँ तो वहाँ तमाम कचरा, गंदगी और ये सारा, इस तरफ भी तमाम कचरा और गंदगी है, पीछे की तरफ भी आपको जो नज़र आ रहा है, तो नाले की सफाई नहीं हुई हुई जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो कि मुझे समझ नहीं आ रही है पर मैं यहाँ के लोगों से भी पूछूंगी और आप लोग जो हमें देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा कि ये जो नाले के बीच से पाइप जा रहे हैं, आया ये पाइप किस चीज़ के हैं? ये पाइप क्या पानी के हैं या किस चीज़ के हैं? ये थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी मुझे वो हो रही है कि इस चीज़ का भी पता चले कि नाले से जो पाइप गुजर रहे हैं वो किस चीज़ के हैं। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं, आने वाली बारिश से पहले इस पे हम बात कर रहे हैं कि क्या मसाइल कराची वालों को हो सकते हैं जो हर साल आपको पता है कि कराची वालों को होते हैं। जब भी बारिश होती है तो कराची के लोग एक तो सड़कों पे पानी, गलियों में पानी, यहाँ तक घरों में पानी, सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो जाता है। उसके साथ साथ जो लोग बेचारे अपने ऑफिस में होते हैं और घर जा रहे होते हैं उनके लिए घर जाना मुश्किल होता है। और बहुत सारी कीमती जाने आपको पता है कि जिस तरह करंट लगने से भी गई हैं। हर साल इस तरह के हादसात भी होते हैं। सबसे पहले तो ये दुआ करेंगे अल्लाह सारी कीमती जानें जो कराची शहर में है या पाकिस्तान के किसी भी शहर में है या दुनिया में कहीं भी है, जो भी है इंसान उसकी जान कीमती है, वो इस तरह के जब भी मामलात होते हैं अल्लाह उनको जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनकी ज़िंदगी सेफ़ रहे। ये तमाम तर सूरत हाल है। नाला हमने आपको दिखा दिया। अब यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं थोड़ा सा इनसे बात करते हैं, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे बताएं आप यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? अब 5 साल से रह रहे हैं। अपना घर है किराए का है? अपना है। अपना है, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, इससे पहले भी जो बारिशें हुई हैं उसमें यहाँ की क्या सूरत हाल थी? यही थे कि सफाई नहीं होती है, बस यही गंद होता है यहाँ पर। पहले तो इससे भी ज़्यादा था, अभी तो कुछ कम हो गया है। पहले आप देखते हो तो इससे भी ज़्यादा होता था यहाँ पर। बारिश में बहुत ज़्यादा मसला होता है? बहुत ज़्यादा मसला होता है, पानी जमा हो जाता है यहाँ गलियों में, यहाँ पर सब जगह पानी जमा हो जाता है। घरों से निकलना मुश्किल होता है? बिल्कुल मुश्किल होता है। किसी के घर में आप रात को आओ, पता चले पूरे रात बाल्टियों में पानी फेंक रहे होते हैं। मतलब बारिश होती, लोग बारिश का मज़ा लेते हैं और यहाँ पे लोग बेचारे सारी रात बाल्टियों से पानी बाहर फेंक रहे हैं। बस बाल्टियों से पानी, जो गटर लाइनें हैं उनमें से भी पानी बाहर आता है जब ओवरलोड हो जाता है? हाँ, उनसे भी आता है पानी बाहर। ये गटर देखो बंद पड़े हुए हैं। ये नाजरीन ये देखें, ये भाई ने बताया वाकई ये तो बिल्कुल ये तो बंद है, ये तो रिजेक्ट हो गई है। अच्छा, ये रिजेक्ट हो गई, वजह क्या? रिजेक्ट हो गए, इन्होंने डायरेक्ट अब कहा नदी में पाइप डालें आप अपना। अच्छा। ये बंद कर दिए। हाँ जी, एक वहाँ से लाइन डाली थी, एक यहाँ से डाली थी, ये बंद कर दी इन्होंने। हमारे घर भर जाते हैं, ये रहा हमारे घर, गटरों में पानी उबलने लग जाता है, घर फुल भर जाते हैं, पानी बाल्टियों से भर भर के बाहर फेंका जाता है। बहुत परेशान है। अभी कटिंग भी कितनी तोड़ दी है कि कमरे बचे हुए हमारे। अच्छा, ये कटिंग में भी आए हैं ना? जी जी, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया अभी इसके बदले। इसमें भी आप लोगों को कुछ नहीं मिला? वैसे अनाउंस हुआ था कुछ? जी, 90 हज़ार रुपये अनाउंस हुए थे, वो मिल गए। वो मिले हैं। और जगह का भी हुआ था अनाउंस? जगह का हुआ था, उसके बारे में अभी कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, कोई बात नहीं है दोबारा? कुछ नहीं है उसके बारे में। अच्छा, अब जो बारिश आ रही है, ये नाले वाले की सफाई का कुछ सिस्टम हुआ है? नहीं, कोई सिस्टम नहीं हुआ। काफ़ी टाइम से बारिशों का चल रहा था लेकिन कोई सिस्टम नहीं हुआ। इससे पहले 2 साल पहले जो सफाई हुई थी वही हुई है, अभी तक कोई नहीं आई मशीनरी यहाँ पर। जी। तो अब जो बारिश आ रही है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि बड़ी ख़तरनाक बारिश आने वाली है, तो एक दिल तो बंदे का डरता है ना कि रात होगी फिर पानी निकालना सब। आदत सी हो गई है ना इस जगह पे रहने की। पहले तो कटिंग नहीं हुई थी, अब तो चलो कटिंग हो गई। अब चलो इस सहारे से रह रहते हैं कि नाला बड़ा हो गया है, थोड़ा पानी से बचेंगे, लेकिन फिर भी कोई सहूलत नहीं है। आता है पानी फिर भी? जी 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 जी। सफाई ना हुई भी हो तो? जी जी जी, चिकनी मट्टी है, देख रहे हैं आप, बच्चे निकलते हैं बाहर, गिरते हैं फिर। तो ये नाले की वजह से तो मच्छर भी बहुत होते होंगे आपके इलाके में? जी जी। बच्चे बीमार ज़्यादा होते होंगे? जी, ये सारे बैठे हुए ना, ये देखो सारे घूम रहे हैं, सबको बुखार है लेकिन कोई देखभाल नहीं है।
आपकी तरफ तो डॉक्टरों की बड़ी कमाई होगी। हाँ। लोग ज़्यादा बीमार होते होंगे ना, इस यहाँ से मच्छर फिर स्मेल सारी चीज़ें, तो इसमें तो होते होंगे। डॉक्टरों का फ़ायदा होता है, नुकसान तो नहीं है डॉक्टर। उनका फ़ायदा, आपका तो नुकसान है ना। हमारा नुकसान है ना उनका। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, ये जो पानी की लाइनें हैं वो कहाँ से आ रही हैं, किस तरह से? कोई लीकेज तो नहीं होती, कोई पानी में स्मेल तो नहीं आती, मिक्स तो नहीं होता, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं? ये पानी की लेने जो जा रही हैं ये कंपनियों में जा रही हैं, इसमें घरों का कोई लेन देन अच्छा नहीं, ये सॉरी, मैं अब देखे जहन में आया, जो इंट्रो में मैंने बात की थी कि मुझे नाले से ये लाइनें नज़र आ रही हैं, ये किस चीज़ की हैं? तो ये किस चीज़ की लाइन है? ये बोरिंग की गई है, घरों को किराए पे लेके उनमें से पानी निकाला जा रहा है और कंपनियों में सप्लाई किया जा रहा है गोधरा में। अच्छा, ये यहाँ से वहाँ जा रहा है पानी? जी जी। तो ये आपके इलाके को पानी कहाँ से मिल रहा है? हमारे इलाके को मीठा पानी लेन से मिलता है, थोड़ा बहुत आता है सिलो सिलो, बाकी भर लेते हैं बस, कुछ होटलों से जाके भर लेते हैं, कुछ उससे भर लेते हैं, गुजारा अपना चला? गुजारा चला लेते हैं। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर मजदूर तबके वाले लोग हैं, जॉब वाले, कैसे लोग? जी, ज़्यादातर मजदूर, घरों में काम करने वाली मासियाँ, इस तबके वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि आगे सारे बरोई बरोई ये सिराइकी ये लोग रहते हैं। तो फिर मुश्किलात भी ज़्यादा होंगी ना, जब आपकी इनकम कम होगी और मामलात ज़्यादा ख़राब होंगे। जी जी, बहुत बहुत परेशानी होती है, लेकिन क्या करें, वक्त है, काटना पड़ता है, हाँ, टाइम तो गुजारना। तो गुजारना है। अब जान तो दे नहीं सकते, क्योंकि जान दे दी तो कौन पूछने आएगा। कोई नहीं पूछने आएगा, और वैसे भी इस्लाम में तो आपको पता है कि खुदकुशी हराम है, कुछ ही आराम है, और करनी भी नहीं चाहिए। करनी भी नहीं चाहिए, तो ऐसे करेंगे। बड़े हादसे हुए भी हैं जिस पे बड़ा अफसोस भी होता है। ये यहाँ पे अक्सर पुलों पे से गुजरती हुई कार डूबी थी, अभी पूरी फैमिली तबाह हो गई थी, वो कईयों बच्चे गिर गए इसमें, इधर बच्चे गिरे हैं कईयों, अच्छा। लेकिन नहीं। अच्छा, कुछ टाइम पहले एक वीडियो मैंने देखी थी कि बाइक और बंदा निकला नाले से, वो कहाँ की? कुछ होंडा गिरी थी, होंडा सिविक थी, सामने गिरी थी यहाँ पर, बंद है। साइड पे कुछ बना हुआ नहीं है, बना हुआ बस, जो आता है डायरेक्ट घुस जाता है। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है यहाँ पे जो जलती हो रात को, पता चले? अभी ये पोल लगवाएंगे, ये जो पोल है ना, ये हुकूमत ने भी लगवाए, ये जलते हैं बस रात में, इसमें भी लाइट चली जाती है तो ये बंद हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। तो अभी तो ट्रैक्टर खड़े हुए, रात में ये नहीं होंगे, तो फिर दीवार नहीं है, आप देख सकती हैं, कोई भी नहीं है दीवार वहाँ पे, कोई सपोर्ट नहीं है। अगर अंधेरे में बंदा आ भी रहा है टर्निंग के लिए, कोई चीज़ पत्थर वत्थर होता है, उसके लिए टर्निंग करी तो गाड़ी नाले में। अच्छा नाज़रीन, थोड़ा सा ना ये कैमरे से मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी, और ये बड़ी तशवीशनाक चीज़ है कि ये जो सड़क है इसके साइड पे सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई आता है और बकौल इनके कि अगर लाइट गई हुई हो तो ये स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती हैं, अंधेरा है, और पहले ये हो भी चुका है कि एक गाड़ी गिर भी चुकी है, तो इस तरह के हादसे हो सकते हैं। फिर जिस तरह आपको पता है कि बाइक का अक्सर ये तेज़ रफ्तार बाइक लोग चलाते हैं, हादसे होने का शिकार, हादसा होने का जो है खदशा रहता है, तो इसलिए ये चीज़ अगर देखी जाए हमारे शो पे तो इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालना चाहिए। तो अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये जो बच्चे हैं इनको पता है कि हमने उस तरफ नहीं जाना या वहाँ से झांकना नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, या बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं? आप यहाँ से देखें, ये बच्चे के गिरने का खतरा है, ये खंबे की जगह छोड़ी हुई है, लेकिन इस पर कोई देखभाल नहीं है। अगर हमारे बच्चे झांकते हुए गिर गए खुदा ना खास्ता, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हम कामों पे गए हुए हैं, कहीं नहीं है, तो छोटे बच्चे गिर सकते हैं इसमें। बच्चे ना समझ, उन्हें नहीं पता ना, आप जितना भी समझाएं वो शरारत कर लेते हैं। जिन्होंने ये नाला बनाया है हुकूमत ने, तो उनको चाहिए ना इन पे जालियां खड़ी करें, इन पे फटाफट पोल खड़े करें, वरना कटिंग ही ना करते, हमें रोड पे ना लाते। अभी हम रोडों पे, हम कहाँ जाएं? कितने कमरे आपके गिरे? कितना कितना? ये पहले कितना था? क्या वहाँ तक था, 2 कमरे थे, एक वाशरूम था, किचन था, काफी जगह आपकी गई है? जी जी जी, सब इसी तरह ये सब लोगों की हमारी गई? ही नहीं, सबकी ही ऐसे गई है जी। कुछ हो गए तो पूरे पूरे चले गए, जिनके बेचारों के आगे एक एक कमरे थे, वो बेचारे तो तबाह और बर्बाद। सारे सड़क पे आ गए। जी जी जी। ठीक है जी, तमाम तर ये सूरत हाल है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। बारिश आने से पहले हम यहाँ पे मौजूद हैं और नाले की सूरत हाल क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को क्या मसाइल होते हैं, जिनका नाले के करीब घर होता है, आया उनको कितनी मुश्किलात होती है। उनको ये मुश्किलात है कि अब ये जगह ऐसी है जहाँ इन्होंने पोल लगाने थे जो कि नहीं लगे। अब ये बच्चे मासूम हैं, बच्चे, आपको पता है कि बच्चों को इतना सोच समझ नहीं होती, अल्लाह ना करे कि ऊपर से झांक रहे हैं और वो गिर जाएँ, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। उसके साथ साथ सड़क की, जिस तरह से मैंने आपको कहा, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अगर कोई हादसा होता है तो अल्लाह ना करे वो डायरेक्ट नाले में ही जाएगा। ये तमाम तर सूरत हाल है। फिर इसके साथ साथ जब घर नाले के करीब हो तो बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मच्छर है, बदबू है, गंदा पानी, स्मेल, वही आबो हवा में सारी चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं, वही आप सांस ले रहे होते हैं, वही चीज़ें आपके अंदर जा रही होती हैं, तो बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो इस तरह से होती हैं। रही बात पानी की, अगर हम पानी की बात करें कि हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं पानी को, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बीमारियां भी
पानी से ही होती हैं। और हम अगर साफ़ पानी नहीं पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमें हो सकती हैं। अगर उसमें हम एक बात करें कि कराची में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हेपेटाइटिस के मरीज़ क्यों हैं? गंदे बर्तनों में खाना खाना, होटलों के गंदे बर्तन में गंदा पानी पीना, उसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। तो अगर हमें कराची वालों को साफ़ पानी दिया जाए तो यकीन करें इन बीमारियों से हम सेफ़ हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दें, क्योंकि आते ही हम लोग, क्योंकि हमने प्रॉपर चीज़ें आप लोगों को लाइनअप इसलिए नहीं किया था कि हम पहले सूरत हाल देखते कि जो सुनने में आ रहा था कि नाले की सफाई हुई है, तो हमने कहा अगर सफाई हुई है तो फिर तो इंटरव्यू इसलिए नहीं बनता कि सफाई हुई है, मसाइल नहीं होंगे बारिश पे। पर अब सफाई नहीं हुई भी तो अब तो इंटरव्यू बनता है कि हम आप लोगों से बात करें। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोग यहाँ पे नाला के तरफ रहने वाले लोगों की कवरेज लेने और उनकी ज़िंदगी के बारे में आपने एक अच्छा सोचा और हमारे पास चल कर आए। तो जी, ये गुजर नाला बहुत फेमस है, जिसकी यूनाइटेड नेशन तक बात गई है जब इंक्रोचमेंट हो रही थी। तो कराची का सबसे बड़ा नाला गुजर नाला है। लेकिन यहाँ पे देखें, जब कोताहियाँ होती हैं तो ये हमारे जो मासूम मुतासरीन हैं गुजर नाले के और उसके अतराफ़ में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का हम शुक्र अदा करते हैं FWO का कि उन्होंने ये बड़ी दीवारें और पायदार दीवारें बना दी हैं, ऊँची बना दी हैं। लेकिन अब मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करूंगा जो चीज़ें जो अभी तक हमारे लिए वबाल जान बनी हुई हैं। वो सबसे पहले तो ये है कि अभी गुजर नाले के ऊपर आपने दिखाया होगा कि ये कचरे में तकरीबन आधे से ज़्यादा ये भरा हुआ है और ये कचरा ऐसी स्मेल की सूरत इख्तियार कर रहा है कि जो अतराफ़ में रहने वाले लोग हैं वहाँ पे अभी चिकनगुनिया की एक बीमारी आ गई है जो हमारे अतराफ़ में फैल रही है। और इसका काफ़ी गुजर नाला जो मुतासरीन हैं और जो गुजर नाले के अतराफ़ में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध और DC सेंट्रल, क्योंकि ये गुजर नाला जो काफ़ी हदूद DC सेंट्रल की आती है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर इस पे तवज्जो दें और सफाई का जो यहाँ फुकदान है उसको हल करने की अशद ज़रूरत है, जो आप यहाँ पे तवज्जो आपकी इंतहाई ज़रूरी है। मैं आपके तवज्जो से गुजारिश करूँगा कि अगर हमारी जो आबादी है ये गुजर नाले के अतराफ़ की, अगर इसको आप सफाई का मयार अच्छा नहीं दे सकते तो ये यूँ समझें कि आप बीमारियों का एक यहाँ पे पौधा आप उगा रहे हैं। जो ये बीमारियों का पौधा जब उगेगा तो ये गुजर नाला अतराफ़ जो वो तो मुतासर होंगे, लेकिन ये साथ पूरा कराची इसमें लपेट में आएगा। क्योंकि थोड़े दिनों में पहले भी मीडिया ने बताया है और हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल ने बताया है कि लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों में जो है ना आ रहे हैं और काफ़ी केस वहाँ पे रिपोर्ट भी हुए हैं। तो ये यहाँ गुजर नाले के ऊपर ये जो बीमारियाँ हो रही हैं ये हमारे सफाई ना होने की वजह से हो रही हैं। अगर सफाई ना हुई, खुदा न खास्ता अगर ठीक अच्छी खासी बारिश हो जाती है तो हमें डर है कि कहीं ये जो दीवारें हैं वो भी छोटी ना पड़ जाएं। अच्छा, सफाई भी तो नहीं हुई हुई है ना यहाँ पे, क्योंकि देखिए वो ढेर लगे हुए हैं। माजरत के साथ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जहाँ हम सारी चीज़ें इदारों पे और गवर्नमेंट पे डाल देते हैं वहाँ थोड़ी थोड़ी हमारी भी है। मैं आपसे इंटरव्यू ले रही थी, वहाँ से कोई खातून निकली हैं और उन्होंने कचरा यूँ उड़ा के फेंका है। आप क्या समझते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को साफ़ रखें? तकलीफ़ किसको होगी? आपको। जी 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 जी, इस पे थोड़ा सा मैं इस बात पे आता हूँ। अभी ये देखो, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ के अतराफ़ के रहने वाले लोग जो यहाँ पे कचरा फेंकते हैं, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा कनाडा और अमेरिका का सिस्टम यहाँ बनाया दिया कि यहाँ डस्टबिन रखे गए हैं, यहाँ पे जो न कचरा डंप करें? यहाँ ऐसा कौन सा निज़ाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई यहाँ पे किरदार नहीं है? आप दिखाएं, आप मुझे हाईलाइट करके बताएं कि यहाँ पे कोई सॉलिड वेस्ट। ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तो यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग करने आई हूँ। थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि यहाँ पे उनका कोई किरदार है, कोई यहाँ से कचरा उठाना, कुछ ये चीज़ें हैं या नहीं है, ताकि ये आवाज़ आगे तक जाए।
देखें यहाँ पे तमाम मीडिया को भी इल्म है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इल्म है। यहाँ पे सफाई का किसी किस्म का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है जिस पे जो अतराफ़ में रहने वाले लोग वहाँ पे कचरे को डंप करें, जहाँ से जो गवर्नमेंट उठा के दूर दराज इलाकों में फेंके। अगर कोई ऐसा निज़ाम है तो आप मुझे बताएं। कोई निज़ाम नहीं है, ये लोग मजबूर हैं। ये लोग अभी कैसे सफाई मकसद मुयस्सर कर सकते हैं जब इनके पास सफाई का कोई निज़ाम ही नहीं है। अब दोनों तरफ आप बेशक किसी तरह भी आप दिखा दें, गवर्नमेंट को दिखाएं, आवाम को दिखाएं। अगर कोई सफाई का किसी डस्टबिन या कोई बड़ा को डंप कोई एक सिस्टम बना हुआ है तो फिर हम कसूरवार ठहरा सकते हैं आवाम को। लेकिन आवाम को उस टाइम तक हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते जब तक आप हमें सहूलत नहीं देते। अगर सहूलत मुयस्सर है तो फिर तो आवाम कसूरवार है। तो इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ये ठोस बात है कि आप बेशक दिखा दें, कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे। निज़ाम नहीं है, ठीक है जी, यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि कुछ घर तो मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि जहाँ इन लोगों ने पर्दे लगाए हुए हैं, क्योंकि घर टूटने के बाद इतनी महंगाई है, किसी के पास इतना पैसा सेफ़ नहीं रखा हुआ था कि वो फिर से दीवारें। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये बेचारे किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। पर्दे लगाए हुए हैं ना, मतलब एक सेफ्टी भी तो नहीं है ना, सेफ्टी भी नहीं है। और जो कराची में इस टाइम क्राइम जो है वो बढ़ता हुआ क्राइम और आवाम परेशान है, तो इनको तो सबसे पहले ये ख़तरा होता होगा। जी मोहतरमा, बहुत शुक्रिया, आपने खुद ही हाईलाइट कर लिया इस बात को, क्योंकि आप बाहर से आई हैं फिर भी आपने फ़ील किया कि ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं और ये इनके साथ मुकाबला ये लोग कर रहे हैं। यहाँ के तरफ के लोग रहने वाले तो बहुत सारी मुसीबतों का मुकाबला कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इनके जब घर टूटे तो इनमें से 50% लोगों को आइडिया दी गई हैं और 50% को नहीं दी गई। और जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो बताया जा रहा है कि हमने तमाम को हुकूक दे दिए हैं और आईडीज़ दे दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1+ जो बने हुए हैं तो 1 को दे दिए, जो प्लस बने हुए थे भाई वो तुम्हारे स्ट्रक्चर जो है वो आराम से तो नहीं बना होगा, वो भी लाखों का स्ट्रक्चर होगा। तो जो प्लस बने हुए थे जो उनके भी किचन अलग थे तो कानूनन उनको देना चाहिए ना, वो भी नहीं दी। आ जाते हैं आपकी बात के ऊपर, जो अभी आपने बताया कि यहाँ पे कपड़े बांध के लोग रह रहे हैं और यहाँ पे उनकी चोरियाँ और डकैतियाँ हो सकती हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। आपने एक्यूरेट सही हाईलाइट किया है। यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। ये लोग मच्छरों में जाग के रात गुजारते हैं कि कहीं हमारी जो चोरी ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखें डकैती भी हो रही है, क्राइम का सिस्टम रेशो बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा ये बताएं कि और कौन सी इन पर्दों में कोई सेफ्टी है? नहीं है। हाँ, आज अच्छी बात आपने पॉइंट आउट की है, तो उसके हिसाब से मैं आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सर जितने भी स्टेक होल्डर हैं, गुज्जरनाला मुतासरीन के जो घर टूटे हैं, बराए मेहरबानी अपनी जो विर्थ है आपकी 20 फीट की, उसके अलावा जो ना लोगों को इजाज़त दे दें ताकि ये अपनी दीवारें मजबूत उठा लें, ताकि अपने डर से जो ना वो इनको ख़तरा ख़त्म हो जाए। लेकिन अब ये डर के मारे ना नींद पूरी होती है इनकी, ना इनको साया मिला हुआ है, ना चादर दीवारी मुयस्सर है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, थोड़ा सा मैं इस तरफ आती हूँ, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, पर्दा लगा हुआ है, कोई सेफ्टी नहीं है। बारिश होगी, पानी अंदर जाएगा। जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है कराची में, आपको पता है कि कितना क्राइम है, कितनी चोरी डकैतियाँ, जान से भी लोग चले जाते हैं और कितने हादसे इन दिनों ही हुए हैं। किस तरह से ये सेफ़ रह सकते हैं? बिल्कुल सेफ़ नहीं रह सकते। मैं K21 न्यूज़ पे कराची की आवाज़ शो करती हूँ। मैं कराची वालों की आवाज़ हूँ, कराची वालों के साथ हूँ, और इनको सिक्योरिटी दी जाएगी ताकि वो अपनी चार दीवारी में अपनी ख़वातीन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इज़्ज़त से सुकून का सांस लें और सुकून की नींद सोएं। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। गुज्जर नाला काफ़ी बड़ी जगह है, थोड़ा सा चलते हुए हम आगे आए हैं। गुज्जर नाले का भी मसला है जिसकी सफाई नहीं हुई भी नज़र आ रही। अब बारिशें भी हैं, तमाम तर मामलात भी हैं, आबो हवा में स्मेल भी है, गंदगी भी है, मच्छर भी है, मक्खियाँ भी हैं। उसके साथ साथ जो एक बड़ी चीज़ है जिसने मुझे बड़ा वो किया कि इनके जो घर टूटे हैं। अब देखें सूरत हाल ये है, किस तरह से ये लोग रह रहे हैं, किस तरह से घर में आते होंगे, किस तरह में जाते होंगे। ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जिधर हो क्या अच्छा, खैर ये बताएं, ये जो घर है आपका कच्चा है, इस तरह से ही बारिश होती होगी, पानी आता हो? बारिशों का पानी, चादरें हैं ऊपर से टूटती हैं, ऊपर से चोरियां करते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। अब यह मसला है, एक कमरा बचा है, एक कमरे के आगे थोड़ा सा छोटा कमरा अलग बनाया है। उसके बावजूद अब इतना पैसा नहीं है। वो एक कमरा आप चल के देखोगी अंदर तो हैरान हो जाओगी। मैं इस उम्र में नीचे ऊपर आना जाना मेरा किस तरीके का होता है। नहीं पैसा इतना, अब लाखों का मसला बन गया, हम गरीब आदमी नहीं कमा सकते। अंदर बारिश का पानी भी आता होगा, क्योंकि ये तो मुझे नज़र आ रही है सारी किसी ने वो चटाइयाँ डाली हुई हैं, कोई प्रॉपर बना हुआ नहीं है ना। ये चटाई मैंने इसलिए पारा पड़ती नमाज पढ़ती हूँ यहाँ पे ना, तो इसलिए ये यहाँ पे बनाया है। लेकिन वो बारिश में ये जमा हो गई। अब मैं खुद परेशान बैठी हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे बैठे हैं इस तरह का। अगर आप लोग कोई मदद कर सकते हैं किस जरिए। बिल्कुल आपकी मदद ही करने आए हैं, हम आपकी आवाज़ आगे पहुँचाने आए हैं ताकि गवर्नमेंट तक आपके मसाइल पहुँचाएँ और इसका हल निकले। मुझे ये बताइएगा कि घर में कितने अफराद हैं आपके? इस वक्त 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बेबी हैं। बच्चा ड्राइवर है, वो भी कहाँ मिलता है, कहीं इसको कभी कहाँ है कभी कहाँ है ना। अब वो ड्राइवरी में इतनी पूरी नहीं पड़ती है। बच्चे एक मैट्रिक में है, वो भी घर में बैठी हुई है, एक 9वीं में है, वो भी घर में बैठी है, एक पे बलबत्ता पहली में है, दूसरी में छोटा बच्चा 9 साल का हो रहा है। अब इतनी गुंजाइश नहीं है, क्या करें। अच्छा, इस नाले की वजह से मुझे बताएं क्या मसाइल है? नाले की वजह से ये जो सफाई नहीं हो रही, क्या कर सकते हैं। आप देखो ये इधर नाले की तरफ देखो, आप ये साथ में देखो तो कितनी स्मेल में। हाँ, यहाँ नमाज पढ़ती हूँ रात को भी, यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। अंदर ये गर्मी लगती है तो अंदर गर्मी के बिजली का मुसीबत है, ये अलग हो जाती है। आप लोग किसी जरिए मदद कर सकें और जिस तरह का रास्ता दे तो मेहरबानी होगी। इंशाअल्लाह ज़रूर। नाज़रीन, ये आपको तमाम तर सूरत हाल यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि आवाज़ आगे जाए, इनके जो मसाइल हैं वो हल हों। और मैं इस तरफ लोग हैं उनकी जानिब जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। ख़वातीन हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, यही सूरत हाल है आपके घरों की जो यहाँ तमाम घरों की है? जी, देख रहे हैं यही हालत है। हमारा जगह वगैरह गए, हमें जगह नहीं है। सलाम कर ये नहीं कह रहे कि इनको जगह दें, इनको पैसे दें। सबको मिला है, हमें चेक नहीं मिल रहा है। आपको नहीं मिले? 90 हज़ार तो सबको मेरे हाल से मिले हैं। हमको नहीं मिला है। क्या वजह क्या बताई गई आपको, क्यों नहीं मिला? हमारा क्या है, यही जो नंबर के ऊपर मिसल क्या कुछ हुआ तो हमारा अभी तक नहीं मिल रहा है। आप गवर्नमेंट को मैसेज भेजें, आप मैसेज करें, बात करें, बोले उन्हें कि आप लोगों को नहीं मिले, आप मुश्किल में, आपके घर टूटे हुए हैं। टूटे हुए हम मजबूर है, जब भी तो बोल रहे हैं। हाँ। तो उनको ये है कि जो गरीबों को भी तो ख्याल करे, किसी को दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, गरीबों को सबको मिले, हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा, नहीं बिल्कुल, ये देखें यहाँ की ये सूरत हाल है और आज दिखाने का मकसद ये है कि इन लोगों का कहीं भी हम मदद कर सके अपनी स्क्रीन के थ्रू। कुछ नहीं मिला। मेरा आगे घर है, मेरे भी 6 कमरे थे, 2 ऊपर थे, 4 नीचे थे, कुछ भी नहीं बचा। ज़रा सा टुकड़ा बचा, उसको भी अभी उधार पुधार करके बनाया है। यकीन करो वही कच्चा है। बारिश आई थी, बीच में सारा सामान गीला हो गया। पैसे ही नहीं है, हमें नहीं मिले पैसे, कटिंग पे भी पैसे नहीं मिले। अच्छा, ये नाले की वजह से कितनी मुश्किलात है? इतना मुश्किल है, क्या करें। हमारे घर में ना पानी है ना बिजली है, सारा पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सब हम गए तंग। देखो गंद कितना कचरा, कुछ भी नहीं है और परेशानी तो बहुत होगी। बहुत है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना हुकूमत। गरीबों को भी तो कुछ ख्याल करना चाहिए, ये भी नहीं करते। देखो क्या हाल है, कचरा भी यहीं पे, गंद भी यहीं पे, पानी मीठा नहीं है, मच्छर भी बहुत। तुम लोग तकलीफ है। हाँ, बहुत तकलीफ में हम लोग। और ये पूरी जगह कच्ची है, ये तो घर में मट्टी मट्टी रहती है। हाँ, बस यही हाल है, घरों में यही हाल है, बाहर यही हाल है। अच्छा, ये जरा मैं बच्चा 1 मिनट दिखा लो। बेटा अपने हाथ दिखाना, मुझे इधर दिखाना। ये थोड़ा सा ये फोकस करें, मैं कैमरामैन को, नादिर ज़रा ये फोकस करो, इसकी स्किन चेक करें। ये सूरत हाल है बच्चों की हाथों की, इनकी स्किन का देखें क्या सूरत हाल हुई हुई है। ये गंदा पानी, नाला, मच्छर, मक्खियाँ, उससे बच्चों की ये सूरत हाल हुई हुई है। ये देखें, ये दूसरे बच्चे का भी चेक करें। इधर नादिर, इसको भी दिखाएं। ये स्किन की ऐसी बीमारियां ख़तरनाक हो गई हैं, बेचारे अफोर्ड थोड़ी कर सकते हैं इलाज। बिल्कुल। बाबा जी ज़रा मैं इधर आ जाए, बाबा जी ज़रा इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, ये नाले का बताएं कि इस नाले की वजह से कितनी
मुश्किलात हैं, कितनी परेशानियां हैं, सांस लेना कितना मुश्किल है, सुकून से सोना कितना मुश्किल नाले का आप देखता है, नाले का गंदगी पानी सारा खड़ा हो जाता है इधर, समझ देखता है कितना बदबू हो जाता है, सारा मच्छर सारा वगैरह ये इस अंदर इस पानी की वजह से हो जाता है, गंदगी की वजह से अच्छा, होता है। आप माशाल्लाह आपका तजर्बा भी, आप थोड़ा बताएं कि आबादी के करीब नाला है, क्या ऐसी सेफ्टी या कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे आप लोगों को सुकून थोड़ा सा मिल सके, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप आगे तक पहुंचाना चाहें, कोई बात ऐसी? बाबा क्या ये देखता है, अब तुम खुद देखता है, मैं क्या बताऊँ अब, समझ में ना, सारा गंदगी सारा वगैरह कुछ है, समझ में ना, कोई सफाई नहीं है वगैरह नहीं है, समझ हम जगह में कैसा तंग हो गया है, कितना किस्सा हो गया है इधर, समझ में ना, बहुत परेशान है सारा जगह, मगर आप तुम देख रहा है सारा टूट फूट लगा हुआ है, हम गरीबों का बच्चों कितने अरसा हो गया ये टूटी है जगह उसको? 4-5 साल तो हो गया है, और 4-5 साल से इसी हालत में मुश्किल का टाइम गुजरा। मुश्किल की हालत से ऐसा है, न पानी है न वगैरह, न पीने का पानी है, कुछ भी नहीं है। पानी खरीद के लाते हैं कहीं से लेके? पानी खरीद के लाते 10 में दर से जाए पानी, बच्चे हमारा दौड़ते हैं, पानी नहीं मिलता, पता नहीं हमारे लिए वो क्या हो गया, अरे नाम क्या हो गया, हर वही खर हो गया, समझे ना, हमारे लिए वही हो गया। मिट्टी है जमीन पे, पानी नहीं है, जमीन में पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी के लिए इतना तड़पते हैं बच्चे हमारा, खुद अपने मतलब कपड़े धोने के वगैरह लिए कुछ समझना है, ऐसे ही परेशानी में फंस गए हैं हम लोग, कुछ भी हमारे लिए नहीं बनता है, कुछ करता नहीं है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है नाजरीन जो हम आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं, नाले के हवाले से थोड़ा सा बताएं, बारिश आने वाली है, जब भी बारिश आती है तो लोग बड़ा खुश होते हैं, कि जिनके बड़े अच्छे घर होते हैं ना वो बड़ा खुश होते हैं कि अब बारिश है, अब फैमिली के साथ बैठेंगे, छत के ऊपर एंजॉय करेंगे। आप लोगों की क्या सूरत हाल होती है, बारिश आने से पहले क्या सोच रहे होते हैं? हम लोग सोचते हैं मतलब ये पानी आता है और मच्छर भी बढ़ जाते हैं, फिर भी हम लोग यही अपना बच्चों को मतलब इधर उधर करते हैं। हम बोलते मतलब मजबूरी नहीं आ जाए, एक इंसान का ऊपर आता है, मजबूरी अल्लाह की तरफ से आता है, इंसान की तरफ से ऐसा तो नहीं आता है। अब देख जगह उसने तोड़ दिया भी, सब कुछ भी कर दिया, बोला आप लोगों को मिलेगा, हमारे को 4 साल हुआ, हमारे को 1 रुपया भी नहीं मिला, 3 दफ़ा हमारा जगह कटिंग हो गया, 3 दफ़ा। मेरा फिर भी माशाल्लाह 7 बेटियां, 1 बेटा है 4-5 साल का, अल्लाह का शुक्र है मेरे को 1 रुपया भी नसीब नहीं हुआ है, मैंने फिर भी इसको बांधा। अभी भी बारिश होता है हम लोग तंगी होते हैं, पानी हम लोग को नहीं मिलता है, मीठा पानी आ गया वहाँ तक, उधर सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई नहीं दे रहे हैं। हम ये भी बात कर सकता है क्योंकि जिसी ने पानी लेके वो अपना एरिया में पानी दे रहा है, इधर नहीं दे रहा है, आपकी तरफ नहीं दे रहे, हम लोग की तरफ। काउंसलर चेयरमैन कौन है, किस पार्टी से? हमारे को पता नहीं है, यहाँ पे 100 है, एक भी नहीं है। अच्छा। इधर सब मतलब बोले हम बड़ा है छोटा है, मतलब सामने हम लोग से बात नहीं करते हैं, हमारे को वो भी पता है। इधर से आते वोट लेने एमएनए एमपीएस नहीं आए थे आपके पास? वोट लेने आते हैं, कोई भी इधर बड़ा नहीं होता है, बस हम लोग अपना मर्जी से गए, बस देख के आए, बोला पानी का लाइन आएगा, गटर का लाइन भी आएगा और नदी भी साफ हो जाएगा, नदी साफ नहीं हो रहा और मच्छर बढ़ रहा है इधर। अब तो दिन के टाइम बड़ा मसला है, रात को तो बहुत बुरी हालत होती है। रात को ये बिजली जाता है तो बच्चों बस इधर से उधर से तेल लगाते हैं या यही मतलब मच्छरदानी लगाते हैं, फिर भी मच्छर नहीं छोड़ता है, ये भी अल्लाह का शुक्र नहीं छोड़ता है। अब देखो तुम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखो, मासूमों को, अब मीठा पानी भी नहीं है, खारा भी पानी नसीब में नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। वही तर इलाके का हिसाब के चक्कर इधर हो रहा है, बस जो भी मतलब अमाउंट ले रहा है ना वो अपने पेट के चक्कर में है। हम लोग जितने गरीब हैं ना वो हम लोग को पता है। कोई भी बात करें ना हमारे को बोला तुम लोग गलत हो। अच्छा, अब हम लोग क्या करें, हम किसके पास जाएं? डीसी ऑफिस भी हम लोग जाते हैं, यही बात करते हैं, वो भी बात नहीं मानते हम लोग के। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ज़रूर मानी जाएगी। आपकी आवाज़ हम आगे पहुंचा रहे हैं और हमारा मकसद भी यही है कि आपके लिए बेहतर हों चीज़ें। नाज़रीन अभी तक मुझे कोई तारे, कोई खंबा कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे लगता है लाइट है ही नहीं, कुछ भी सिस्टम नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, मच्छर है, मक्खियाँ हैं, बदबू है, आबो हवा सही नहीं है, दीवारें टूटी हुई हैं चादरों से, और इन चीज़ों से इन्होंने अपने आप को सेफ़ किया हुआ है कि चलो अब दिन जिस तरह से हैं ज़िंदगी के गुजारे। आज यहाँ आने का मकसद ये है कि नाले का भी रीज़न है, नाले की भी सफाई होनी चाहिए, गंदगी से भी इनकी जान छूटनी चाहिए। ये जो मामलात है, जो मैं कहती हूँ एक कमरे का भी घर हो, सुकून का हो, छत अपनी हो, सही हो, फैसिलिटीज़ हो, पानी हो, बिजली हो, गैस हो, सब कुछ हो, ताकि सुकून की नींद गुजारे। कराची वाले जो हैं वो किसी से मांग के नहीं खाते, कराची वो शहर है कि कराची वाले मेहनत करके खाते हैं, तो कराची वालों को कम अज़ कम मेरी ये
रिक्वेस्ट है कि बेसिक फैसिलिटीज़ दें ताकि सुकून से अपने बच्चों के लिए सुबह कमाने निकले, ना कि ये हो कि अब पानी पहले ला के दूँ, फिर गैस का इंतज़ाम करूँ, फिर लाइट नहीं है तो उसका कोई इंतज़ाम करना है, फिर मच्छरों का मसला है, बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए। तो इन चीज़ों से इनका छुटकारा करें ताकि ये इज़्ज़त से अपने बच्चों के लिए रोटी की रोज़ी कमा के लाएँ। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। यहाँ मैं बात करती हूँ, भाई इधर आ जाएं थोड़ा सा। क्या काम करते हैं आप? ये दरख्त काटता हूँ जी। दरख्त काटते हैं और सुबह निकल जाते हैं आप घर से? निकल जाते हैं अभी, यानी सारा दिन रुल के हमारे को 1 रुपए का काम नहीं मिला। एक भी दरख्त नहीं काटा? दरख्त भी नहीं काटा। दरख्त काटने के कितने पैसे लेते हैं? दरख्त काटने के मुख्तलिफ रेट, कहीं 200 रुपये मिलता है, कहीं 100 रुपये मिलता है, दिन में 500-600 रुपये यानी पूरे दरख्त का 100-200? महंगाई है, काम नहीं दे रहे हैं बाजी, क्या करें। अच्छा, मेरा तो दरख्त काटने का 1500 लिया था, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। महंगाई की वजह से सब लोग परेशान है। बात ये है कि बेचारे गरीब हैं, ये कहते हैं कि 1500 नहीं, 1000 नहीं, 100-200 भी मैं अपने बच्चों के लिए लेके जाऊँ, ये मसला है। गरीब है, अमीर है, सब लोग बेचारे परेशान है। और हम यहाँ पे कई अरसों से रह रहे हैं और हम खुद यतीम है, यहाँ पे सहारा लिया, हमारे शादी भी हो गया, 6 बच्चे हमारे। अभी जब ये कट हो गया कई लोग आके यहाँ पे, हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने उनको आगे हो गए, कुछ यानी उनको मिल गया। और हम पहाड़ी पे भी रह रहे हैं, अब चौकी में रह रहे हैं। अच्छा। अब चौकी में रह रहे हैं, कितना परेशान हाल है। 3 साल से ना कुछ मिला हमारे को, ना कुछ यानी दिया, गवर्नमेंट ने दिया। सब लोग आगे वोट के ज़रिए जो ना हमारे को इलेक्शन में खड़ा करते हैं, वोट लेते हैं, बाद में सब हमको भूल जाते हैं। ये हमारा NIC कार्ड है, हम यतीम है बचपन से। अभी हमारा ससुराल में घर नामद बन के रह गया था। 20 साल है हमारे यहाँ पे। और यानी 20 साल के अंदर हम लोग जो मजदूरी किया, मेहनत किया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने आके कार्रवाई किया, हमें कुछ भी नहीं दिया। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर देगी गवर्नमेंट, आपकी सुन रही है, बिल्कुल ये आवाज़ आपकी आगे जाएगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ज़रूर होगा। और पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं, क्योंकि मेरी किसी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं है, पर जो काम करता है मैं उसके लिए ज़रूर बोलती हूँ। जब मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ तो मैं साथ साथ ये भी ज़रूर बोलती हूँ अगर काम हो रहा हो तो पीपल्स पार्टी भी बहुत काम कर रही है। यकीनन ये आवाज़ आगे जाएगी तो इंशाल्लाह मुझे पता है कि यहाँ रिजल्ट नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर में कितने अभी फ़िलहाल कमरे हैं, फैमिली कितनी है, नाले से कितना परेशान है, इसकी पहले बताएं कि इसकी वजह से बच्चे कितनी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। स्किन इस बच्चे की भी ख़राब हो रही है, बच्ची की देखें जी मैडम। ये जो है ना गुजर नाला की जो कटिंग हो गया ना, इसमें हमारा जो पहले 5 कमरे थे अभी 3 रह गए हैं। और माशाल्लाह हम लोग जो है ना 4 भाई हैं और बस उसी में गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। और कटिंग हो गया, बोल रहे पैसे मिलेंगे, जो है ना कहीं और प्लाटिंग होगा, प्लाट देंगे, अभी तक कुछ नहीं मिला है। और हम बिलोंग करते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं हम सब। यहाँ पे टोटल जो है ना वो पीपल्स पार्टी के कारकुन है। तो फिर तो आपकी आवाज़ तो बहुत जल्दी आगे जानी चाहिए। कांटेक्ट नहीं किया आप लोगों ने, कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? मैडम यहाँ पे जो है ना कोई आए, बड़ा कोई आए हमारे लिए कोई कुछ करे ना तभी होगा ना कांटेक्ट। ऐसे वोट दे रहे हैं बस, आगे कुछ नहीं हो रहा है। होगा इंशाल्लाह, ज़रूर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर होगा। काम क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ मैडम। और बाकी 3 भाई? वो बस 2-3 ऐसे मवाली है, बस ऐसे घूमते रहते हैं। मवाली है जी। चलें ठीक है, अल्लाह कराची को ये नशावर चीज़ों से दूर रखे ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बच सके। ये भी एक बहुत बड़ा फितना और मसला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या काम करते हैं आप? मैं गारमेंट फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, सफाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, बच्चों को मच्छर काट रहे हैं, बच्चे सारे बीमार हो रहे हैं। तो गुजारिश यही है बस ये जल्द सफाई करवा दे, बस ये रिक्वेस्ट है। अच्छा मुझे बताइए, सफाई कितने अरसे पहले ये वैसे हुई थी? कोई देखी थी आपने कितना अरसा पहले हुई? मैं बलूचिस्तान में था, पता नहीं कब अरसा हुआ है, कितना हुआ नहीं हुआ। मैं आते हफ्ता हुआ है मैं आया हूँ यहाँ पे।
तो अभी कोई सफाई नहीं हुआ है। उसके बाद तो हुआ ही, से कब से? जब रोड नया नया बन रहा था ना उस वक्त हो रहा था, उसके बाद तो हुआ ही नहीं है यहाँ पर। मतलब कितना अरसा हो गया? नहीं 2-3 महीने यानी साल हो गए। जब रोड कटिंग हो रहा था उस वक्त तो सफाई चल रहा था, मच्छर वाले आ रहे थे यहाँ पर, मच्छर हैं मारने वाले, अभी तो वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सूस्की के ऊपर आ रहे थे, अभी तो वो भी नहीं आ रहे हैं। मच्छर बहुत होते हैं यहाँ पे। मच्छर बहुत है यहाँ पर, रात को लेडीज सोते हैं, लाइटें नहीं है, अभी भी देखो लाइट नहीं है, सब बाहर लेडीज वगैरह बैठे हैं, अम्मा को देख लो। और लोड शेडिंग कितने घंटे की है वैसे? यहाँ लाइट किस तरह से दी जा रही है यहाँ पे? यहाँ पर अल्लाह आपका भला करे, यहीं 9 बजे जाता है, रात को 11:30 बजे 12 बजे लाइट आता है यहाँ पर। सुबह 9 बजे जो जाती है, रात को 9 बजे जाता है, फिर रात को 11:30 बजे 12 बजे 1 बजे इसी टाइम पर आती है। अभी तो भी लाइट नहीं है, वही 9 बजे या 7 बजे आएंगे। क्या करें, ये बड़ा गंदगी आप देख रहे हो खुद, कीचड़ भी। भाजी लाइट तो इधर नहीं होती है, सुबह से जाती है, रात को 12 बजे आते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार है, बेरोजगार है, नहीं पानी है, पानी भी नहीं गैस है, नहीं कोई इधर कोई इंसानियत है। इधर हमारे 3-4 कमरे थे वो टूट गए, अभी हम किराए में रह रहे हैं भाजी, छोटे छोटे बच्चे। आपका अपना घर टूटा, किराए में रह रहे हो? चेक भी नहीं मिला है अभी तक 1 रुपया भी। अच्छा जी हाँ, 4 साल से हम लोग बस इधर जाओ उधर जाओ इन्हीं बातों में पूरे में। अच्छा जी नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे मैं बात कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। गुज्जर नाला आज हम आपको दिखाने आए थे कि यहाँ सफाई ना होने की वजह से आगे क्या मामलात हो सकते हैं, फिर सफाई ना होने की वजह से आसपास के जो लोग हैं वो कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं, मच्छर मक्खियाँ, गंदगी, बदबू, फिर स्किन की बीमारियाँ। बच्चों के हाथ मैंने आपको दिखाए हैं कि बच्चों के हाथ अगर आप देखें तो इनको शदीद स्किन की बीमारियाँ हो चुकी हैं, तकलीफ़ में है, अजियत में है, ये तमाम तर मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बताएं नाले की वजह से कितनी मुश्किलात हैं यहाँ के रहने वालों को? नाले की वजह से तो हम बड़े परेशान हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये ठीक है ना, यहाँ पर ये जब से ये बना हुआ है और उसके बाद ये सेवरिंग का मसला सारा ख़राब है। और जहाँ पर आप देख लो गंदगी, गली गली में जाके देख लो, सेवरिंग का मसला पूरा, मतलब हमारे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और जहाँ पर हमारे जो जिम्मेदार है यहाँ के, जो इलेक्शन लड़ के चुके हैं, जो भी जीत गया वो तो मुकद्दर की बात है, मगर कोई भी नहीं है। इलेक्शन के दौरान आते हैं, बात करते हैं, उसके बाद किसी को याद नहीं आता। फिर हम आप खुद ब खुद मोहल्ले वाले मिल के जो भी है सेवरिंग का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो, हम आपस में मिल बांट के, में जैसे शम्स भैया आ गए या किसी दोस्त को बुलवा के हम ये काम हम करवाते। बाकी यहाँ गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी हमारे को नहीं मिली सहूलत, किसी चीज़ की भी नहीं। बच्चे सारे मुझे यहीं पे नजर आ रहे हैं, कोई पढ़ते नहीं है, बच्चे घरों में रहते खेलते रहते। स्कूल का निज़ाम नहीं है, हॉस्पिटल का निज़ाम नहीं है, आपको मैं क्या बताऊं, यहाँ पर तो कोई पूछने वाला हमको नहीं है, सिर्फ बॉन्ड के बारे में आगे। स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, नहीं है। आप यकीन करो हमारे इस बच्चों को यहाँ पर ये देख लो, आप नदियों पे घूमते रहेंगे, आपको नजर आएंगे। स्कूल की कोई सहूलत यहाँ पर नहीं है। वो जो यहाँ पर एक इसको हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिला जाता, वहाँ पर इन्होंने नाजायज़ कब्जा करके इन्होंने प्लाटिंग बना दी, ठीक है ना। उसके ऊपर जो स्कूल का था, गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिला था आपको थोड़ा सा बताएं? यहाँ पर कुछ भी क्या मिला है। जो कब्जा हुआ है वो किस चीज़ के लिए जगह मिली थी? नहीं, वो जो प्लाट था, एक बाड़ा था ना, उसके ऊपर कब्जा हो गया, ठीक है। वो स्कूल और पार्क की जगह थी, उस पर कब्जा हो चुका है। अब कुछ पता है किसने किया? अब ये जिसका था, जिसको प्लाट मिले थे, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई जिसके बाड़ा था, ठीक है ना, तो ये भाई को भी पता है यहाँ पर। वो हालांकि हमारे स्कूल के और पार्क की जगह थी, उसके ऊपर नाजायज करके अस्पताल नहीं है हमारे यहाँ। आप यकीन करो, यहाँ से कोई रात की इमरजेंसी हो जाता है, रक्षा करे क्या करे, वो भाग के चले जाए। अब बासी तक भी हमको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे एक्सपायर हो चुके हैं। यहाँ पर ये लगा कोई एक्सीडेंट भी होता है, यकीन करें प्राइवेट में जाओ, गरीब बंदा जो 500-1000 रुपया कमाने वाले वो क्या करेगा, बता दो, कुछ कर सकता है? और यहाँ पर जो जिम्मेदार है कोई पूछने वाला नहीं है। भाई आएंगे इलेक्शन के दौरान पे काटन का सूट पहनेंगे, हमारे सर पे हाथ रखेंगे, भाई हम आपके साथ हैं। मगर जब वक्त है ना, भी कोई पूछने वाला हमको नहीं है। हमारे सारे बच्चे ऐसे ही, कोई कबाड़ी का काम करता है या चोरियाँ करता है, कोई मंशियात बेचेगा, क्या करेगा यहाँ पर? ये तो यही हो रहा है, क्योंकि कोई चीज़ की हमको सहूलत नहीं है। हमारे बच्चे इसी हिसाब में कबाड़ी का काम करेंगे, या तो चोरी करेंगे, या तो मंशियात बेचेंगे। हमारे को तालीम नहीं है, ये सहूलत। मैं एक बात, मतलब जो एक चीज़ है कि वो चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई वो आला ओहदे पे बैठा हुआ है, कोई भी है, उसके लिए वो अपनी औलाद के लिए जो फीलिंग्स, दिल में मोहब्बत, जो प्यार रखता है, वो एक गरीब इंसान भी अपने बच्चों के लिए वही प्यार, वही अटैचमेंट और वही चीज़ें रखता है। और वो यही चाहता है कि मेरा बच्चा भी आगे दुनिया में एक अपना नाम कमाए, इज़्ज़त से आगे बढ़े, एक रुतबे पे जाए, एक मुकाम हो। पर इन बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्योंकि इनके माँ बाप नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ इनके पास नहीं है। ना इनके पास स्कूल
स्कूल है, ना इनके पास हॉस्पिटल है। ये बीमार होते हैं तो इनके पास हॉस्पिटल भी नहीं है। ये अगर पढ़ना चाहें तो इनके पास स्कूल भी नहीं है। इनके पास सांस लेने के लिए अच्छी आबो हवा भी नहीं है। आज का शो जहाँ जहाँ देखा जाए, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको इतना शेयर करें कि ये आगे तक जाए, और हम इनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। आप लोग भी शामिल हो ताकि इनके मसाइल हल हों। एक लंबा अरसा, इनको 3-4 साल हो चुके हैं जो इतनी मुश्किलात की ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये सदका जारिया है। अगर आप लोग भी साथ दें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं तो यकीनन इनके मसाइल में कमी होगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। हम मुसलमान लोग हैं, हम यही हमें बताया जाता है और यही सिखाया जाता है कि अपने आस पड़ोस के लोगों को अगर मुश्किल से निकालेंगे या उनको अगर मुश्किल में देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो इतनी सी आवाज़ भी उठा सकते हैं और इतना सा साथ भी दे सकते हैं, तो ज़रूर दें। तो आप इस शो को देखें, आगे शेयर करें, कोशिश करें कि ये जो मसाइल हैं हल हों। और इस नाले की वजह से जितना ये परेशान है, गंदगी की वजह से, बदबू की वजह से, कचरे की वजह से, मच्छरों की वजह से, इन तमाम चीज़ों की वजह से, सड़क यहाँ पे सारी कच्चा है, गली कच्ची है, सेवरेज के मामलात पूरी गलियों में ख़राब हैं, गटरों का पानी भरा हुआ है, इनके घरों में भी भरा हुआ है। फिर ये सारी चीज़ें मिला के ये सारे मसाइल अगर हल होते हैं तो ये सुकून की नींद सोएंगे। और आप यकीन करें, कराची के वो लोग हैं, अगर आप इतना सा काम करेंगे तो ये इतना आपको प्यार देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।